बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। आज हम एक और लेटर करेंगे जिसमें है, पहले इधर आपने इसका एड्रेस लिखना है और वो भी लेफ़्ट साइड पे। पहले एड्रेस, फिर नेम ऑफ योर सिटी एंड देन डेट लिखनी है जहाँ पे आप जो उस वक्त डेट है, और फिर लिखना है डियर एमन इसी के नीचे, और इसके साथ एक कॉमा लगाना है। अब ये लेटर किस लिए है? आई वॉज डिलाइटेड टू रिसीव योर इन्विटेशन, कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने तुम्हारा जो इनविटेशन है वो रिसीव किया है। यानी रिसीव का मतलब होता है जब आप किसी से कोई चीज़ वसूल करते हैं, लेते हैं। आई एम, या आपको उसकी तरफ से मिलती है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा, लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है मैं एक किस्म का इंतज़ार कर रही हूँ या फिर उम्मीद रखती हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पे उम्मीद रखना भी है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी, मैं यानी उसका इंतज़ार कर रही हूँ, पार्टी का, उसके लिए देख रही हूँ। एंड ऑल द फन, और जो जितना हम वहाँ पे मज़े करेंगे। दैट वी शैल हैव, जो हम करेंगे। आई शैल ब्रिंग सम डीवीडीज़। डीवीडीज़ क्या होती हैं? जिस पे आप कुछ म्यूज़िक वगैरह प्ले कर सकते हो, तो मैं अपनी डीवीडीज़ भी साथ लाऊंगी। आई विल ब्रिंग some DVDs that both of us enjoy, जो हम दोनों enjoy करेंगे। I'm sure का मतलब होता है मुझे पक्का यकीन है। that the others will like them too, कि बाकियों को भी ये पसंद आएगी। others बाकियों को कहते हैं। my father will drop me at your place around 5 o'clock। drop का क्या मतलब होता है? when someone drops you somewhere, it means they are just trying to get you there, वो आपको वहाँ पे गाड़ी में छोड़ के जा रहे हैं। ओके, तो माई फादर विल ड्रॉप मी एट योर प्लेस अराउंड 5 o'clock। अराउंड का मतलब होता है इसके इर्द गिर्द, 5 बजे के पास। आई हैव मेड हिम प्रॉमिस। मेड हिम प्रॉमिस, मैंने इनसे वादा किया है, यानी कर चुकी हूँ। हैव मेड हिम प्रॉमिस, आई हैव मेड हिम प्रॉमिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके सेंटेंसेस जो है वो इम्प्रूव होंगे। इसको आपने 5 टाइम्स लिखना है। आई हैव मेड हिम प्रॉमिस, मैंने उन्हें वादा कर लिया। क्या वादा किया? दैट ही विल नॉट कलेक्ट मी टू अर्ली, कि वो मुझे बहुत जल्दी वापस नहीं लेके जाएंगे। टू अर्ली, बहुत पहले कलेक्ट नहीं करेंगे। कलेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है वापस लेके जाना। ही विल नॉट, वापसी यानी मुझे बहुत जल्दी वापस नहीं कलेक्ट करेंगे या लेकर जाएंगे या गाड़ी में लेकर आएंगे। योर्स अफेक्शनेटली, अपना नेम यहाँ पे लिख देना है आपने। ओके, नाउ एनवेलप जो है वो ऐसा होता है, ये एनवेलप है, दिस इज़ एनवेलप। इसमें बाहर उसका एड्रेस लिखना है जिसको आप भेज रहे हैं। राशिदा शाह स्ट्रीट उसकी लिखनी है, उसका नेम ऑफ सिटी लिखना है। ओके, और अगर आउट ऑफ कंट्री है, किसी दूसरे मुल्क में है, तो फिर वो एड्रेस लिखना है। तो अब आपने 3 लेटर्स जो है इसमें से चूज़ करके लिख लेने हैं। एक यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है अंकल, थैंकिंग हिम फॉर सेंडिंग यू अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। एक बर्थडे गिफ्ट के लिए आपने थैंक करना है। क्या करना है? थैंक, यानी आई एम थैंकिंग यू दैट यू हैव सेंड मी अ गिफ्ट एंड आई हैव रिसीव्ड। उसमें भी आपने एक रिसीव का बता देना है कि मैंने रिसीव किया है, और फिर लास्ट में कहना है कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट गिफ्ट। और एक फ्रेंड को डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताना। किसके बारे में अब इसमें डिस्क्राइब करना है? आपने डिस्क्राइब करना है हाउ यू वन अ प्राइज़। आपने इस चीज़ को बताना है हाउ यू वन आ प्राइज़, कि आपने प्राइज़ कैसे जीता है, इसको बताना है आपने। तो डिस्क्राइब करना है कि आपने कैसे प्राइज़ जीता है, तो आपने इसको लेटर की शक्ल में बताना है कि आई वॉज इन दैट क्लास एंड इतने मुझे, नहीं ये स्पोर्ट्स डे पे है ना, तो आई टुक पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड द गेम वॉज दिस एंड आई टुक आई स्कोर्ड 3 और 4, और फिर लास्ट में लिखना है कि आई एम प्लीज़ सेंड माई रिगार्ड्स टू एवरीवन। और रिगार्ड्स का मतलब होता है मेरा सलाम दें सबको। अब ये 2 लेटर आपने कर लेने, और बाकी आपने चेक करना है किसके बारे में। अ फ्रेंड अपोलोजाइजिंग फॉर हैविंग क्वार्रल्ड विद हिम और हर। अपोलोजाइज़ करने का एक लेटर लिखना है, माफ़ी मांगने का, कि मैं आपसे झगड़ा हुआ था उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ। और अपोलोजाइज़ का मतलब आपको आना चाहिए। व्हेन यू अपोलोजाइज़ इट मीन्स दैट यू आर saying that I am sorry because I have
quarreled with you, उसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, quarrel हुआ है, QUARREL, quarrel, उसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं, अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। जैसे अब क्लास में आप शरारत करते हो, मैम कहती है अपोलोजाइज़ करें, चलें चलें अपोलोजाइज़ करें इसको। अच्छा नेक्स्ट है अ फ्रेंड, अपोलोजाइजिंग हो गया। अ फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू रीड अ बुक। एडवाइस करने का मतलब होता है जब आप किसी को, जैसे आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस करते हैं बेटा मेहनत करो, वर्क हार्ड, और एडवाइस क्या करते हैं कि बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ़ योर बुक्स, एंड दे एडवाइज टू स्पीक ट्रूथ। दीज आर द एडवाइजेज। जब आपको कोई नसीहत लगाता है तो उसको कहते हैं एडवाइजिंग। तो इन लेटर्स के अंदर जो कम से कम मीनिंग्स हैं उसको आपको आना चाहिए कि ये क्या मीनिंग्स हैं इसके, बिकॉज व्हेन यू विल बिल्ड अप योर वोकेबुलरी दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये एडवाइजिंग योर ग्रैंडफादर ऑन हिज 17th your grandfather on his 70th birthday। 70th बर्थडे क्या होता है? अब ग्रैंडफादर को 70th बर्थडे पे आपने कॉन्ग्रेचुलेट करना है या विश करना है कि उनकी 70वीं सालगिरह हुई है, 70th, तो उसके ऊपर आपने उनको बर्थडे विश करनी है। एंड दिस इज़ अ लेटर, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर बर्थडे, दिस विल बी लाइक दिस। एंड योर ग्रैंड मदर हु हैज़ बीन इल, जो बीमार रह चुकी हैं, इज़ नाउ रिकवरिंग, अब ठीक हो रही हैं, उनके ऊपर एक आपने लेटर लिखना है उनकी तरफ। योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम, आपने यहाँ पे लिखना है कि यू आर गेटिंग वेल, you have gotten well and I am really happy and right now you have to take care of your health, और उसमें कुछ लिखे हैं कि you should take care that what you are eating and you are eating healthy, तो ये चीज़ें लिखें। अब एक फ्रेंड को लिखना है inviting him, उसको इनवाइट करना है कि to spend a part of the summer vacation with you, कि थोड़ा सा हिस्सा समर का आपके साथ क्या करे, स्पेंड करे। योर आंट हु लाइक्स टू ट्रैवल, एक आंट को लिखना है जो ट्रैवलिंग का बहुत पसंद करती हैं। अबाउट अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट किस चीज़ की? हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत सारी होती हैं, जैसे बादशाही मॉस्क है और बहुत सारी प्लेसेस हैं, कायद आज़म का मज़ार है, और यहाँ पे इसको कहते हैं जो कि तारीख़ी जगह हैं, वहाँ पे आप उनके साथ क्या करेंगे? इंटरेस्ट दैट यू विजिटेड ऑन अ स्कूल एक्सकर्जन, जो स्कूल में एक पार्टी की तरफ से आपके एक्सकर्जन की शक्ल में। योर फादर मदर फ्रॉम योर बोर्डिंग स्कूल, एक फादर या मदर को लिखना है आप बोर्डिंग स्कूल में रह रहे हैं। आपने इमेजिन करना है कि आप यहाँ पे नहीं हैं बल्कि स्कूल के जो वहाँ पे रहने की जगह होती है ना, वहाँ पे रह रहे हैं बोर्डिंग स्कूल में। रिक्वेस्टिंग परमिशन टू गो ऑन एन एक्सकर्जन विद योर फ्रेंड्स, और इसमें आपने समझे आप कहाँ पे हैं, आपने ये इमेजिन करना है, यानी ज़हन में रखना है कि आप बोर्डिंग स्कूल में हैं और आप किसको लिख रहे हैं? लेटर मामा या पापा को लिख रहे हैं, और किसके बारे में लिख रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट किसके बारे में है? रिक्वेस्ट इसके बारे में है कि आप परमिशन लेना चाहते हैं, परमिशन फॉर परमिशन टू गो ऑन एन एक्सकर्जन। क्या बोलेंगे? एक्सकर्जन। एक्सकर्जन क्या होता है? जब आप किसी सैर करने के लिए जाते हैं तो एक्सकर्जन विद योर फ्रेंड्स, यानी अ विजिट, या आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी पे बैठ के, उसको कहते हैं एक्सकर्जन। ओके।